ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 14 जुलाई 2024 की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 25 नवंबर 2000। आज की अव्यक्त मुरली का शीर्षक है बाप समान बनने के लिए 2 बातों की दृढ़ता रखो। स्वमान में रहना है और सबको सम्मान देना है। बाप समान बनने के लिए 2 बातों की दृढ़ता रखो। स्वमान में रहना है और सबको सम्मान देना है। आज बाप दादा अपने प्यारे ते प्यारे, मीठे ते मीठे, छोटे से ब्राह्मण परिवार कहो, ब्राह्मण संसार कहो, उसको ही देख रहे हैं। ये छोटा सा संसार कितना न्यारा भी है तो प्यारा भी है। क्यों प्यारा है? क्योंकि इस ब्राह्मण संसार की हर आत्मा विशेष आत्मा है। देखने में तो अति साधारण आत्माएं आती है, लेकिन सबसे बड़े से बड़ी विशेषता हर एक ब्राह्मण आत्मा की है, जो परमात्मा को अपने दिव्य बुद्धि द्वारा पहचान लिया है। चाहे 90 वर्ष के बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, लेकिन परमात्मा को पहचानने की दिव्य बुद्धि, दिव्य नेत्र सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के नामी ग्रामी VVIP में भी नहीं है। बाबा देश विदेश की सर्व आत्माओं द्वारा आज यही दिल का गीत सुन रहे थे। बाबा मीठा बाबा, हमने जाना, हमने देखा। ये गीत गाते गाते चारों ओर के बच्चे एक तरफ खुशी में, दूसरी तरफ स्नेह के सागर में समाये हुए थे। जो भी चारों ओर के यहाँ साकार में नहीं है, लेकिन दिल से, दृष्टि से बाबा के सामने हैं, और बाप दादा भी साकार में दूर बैठे हुए बच्चों को सम्मुख देख रहे हैं। चाहे देश है, चाहे विदेश है, बाप दादा कितने भी पहुंच सकते हैं, चक्कर लगा सकते हैं। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को रिटर्न में अरब खरब से भी ज़्यादा याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के बच्चों को देख देख सबके दिल में एक ही संकल्प देख रहे हैं। सभी नैनों से यही कह रहे हैं कि हमें परमात्म 6 मास का होमवर्क याद है। आप सबको याद है ना? भूल तो नहीं गए ना? तो बाबा ने फिर होमवर्क याद दिलाया। तो ब्राह्मण आत्मा फिर स्वयं को देखो। मन जवान होता है जाता है, तन तो बुजुर्ग ही होता जाता है। समय और आत्माओं की पुकार अच्छी तरह से सुनने में आ रही है, तो बाबा देख रहे हैं कि आत्माओं की पुकार दिल में बढ़ती जा रही है। हे सुख देवा, हे शांति देवा, सच्ची खुशी देवा, थोड़ी सी अंजलि हमें भी दो। तो बाबा ने कहा, पुकार करने वालों की लाइन कितनी बड़ी है ना। तो आप अभी सोचते हो कि बाबा की प्रत्यक्षता जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन प्रत्यक्षता किस कारण से रुकी हुई है? जब आप सभी भी ये संकल्प करते हो और दिल में भी कहना चाहते हैं, रखते हैं, मुख से कहते हैं हमें बाप समान बनना है ना, तो फिर बनते क्यों नहीं हो? तो फिर कैसे करना? तो बनने के लिए फॉलो फादर, फुटस्टेप फादर मदर, निराकार बाबा, साकार ब्रह्मा मदर। क्या फॉलो करना भी नहीं आता? तो फॉलो तो आजकल के ज़माने में नेत्रहीन भी कर लेते हैं। देखा है आजकल वो लकड़ी के आवाज़ पर, लकड़ी को फॉलो करते करते कहाँ के कहाँ पहुँच जाते हैं। तो आप तो मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, त्रिनेत्री हैं, त्रिकालदर्शी हैं। फॉलो करना आपके लिए क्या बड़ी बात है? बड़ी बात है क्या? बोलो। तो बाबा सभी जगह चक्कर लगाते हैं, सेंटर पर, प्रवृत्ति में भी। तो बाबा ने देखा हर एक ब्राह्मण आत्मा के पास, हर एक सेंटर पर, हर एक की प्रवृत्ति स्थान पर जहाँ तहाँ ब्रह्मा बाप के चित्र बहुत लगे हुए हैं। अच्छी बात है, लेकिन बाबा कहते हैं कि चित्र को देख के फिर चरित्र याद आते हैं ना, या फिर सिर्फ चित्र ही देखते रहते हैं? तो चित्र को देख के प्रेरणा तो मिलती है। तो बाबा को और कुछ कहते नहीं, सिर्फ एक ही शब्द कहते हैं, फॉलो फादर करो। बस सोचो नहीं, ज़्यादा प्लान नहीं बनाओ, ये नहीं वो करें, ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा नहीं। तो बाबा ने किया कॉपी करना। बस कॉपी करना ही नहीं आता क्या? तो आजकल साइंस ने फ़ोटोकॉपी की मशीनें निकाली है। तो बाबा ने कहा तो आपको क्या करना है कि सिर्फ चरित्र फॉलो करना है। तो बाबा आज चारों ओर के चक्कर लगाते हैं, देख रहे थे कि चित्र से प्यार है या चरित्र से प्यार है। संकल्प भी है, उमंग भी है, लक्ष्य भी है, बाकी क्या चाहिए? बाबा ने देखा
कोई भी चीज़ को अच्छी तरह से मजबूत करने के लिए 4 ही कोनों से उसका पक्का किया जा सकता है। तो बाबा ने देखा कि 3 कोने पक्के हैं, एक कोना और पक्का होना है। संकल्प भी है, उमंग भी है, लक्ष्य भी है। तो अब फिर क्या बनना है? एक कहते हैं बाप समान बनना है। फिर बाबा कह रहे हैं कि बाप समान बनना अच्छी बात है। एक कोना मजबूत करते हो लेकिन चलते चलते ढीला हो जाता है, वो है दृढ़ता का कोना। तो फिर 4 कौन कौन से कोने हैं? संकल्प, उमंग, लक्ष्य और फिर है दृढ़ता। तो अभी संकल्प है, लक्ष्य है, लेकिन कोई परिस्थिति आ जाती है, साधारण शब्दों में उसको आप लोग कहते हो बातें आ जाती हैं, वो दृढ़ता को ढीला कर देती है। दृढ़ता उसको कहा जाता है मर जाए मिट जाए लेकिन संकल्प न जाए। झुकना पड़े, जीते जी मरना पड़े, अपने को मोड़ना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन संकल्प नहीं जाए, इसको कहा जाता है दृढ़ता। जब छोटे छोटे बच्चे ओम निवास में आए थे तो बाबा ने उनको हंसी हंसी में याद दिलाया था और फिर पक्का बनाते थे। शुरू शुरू में बैगरी पार्ट भी चला और बाबा ने हर एक छोटी छोटी शिक्षा दी है। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा पहले छोटे छोटे बच्चों को पक्का करते थे, चाहे कितनी भी समस्या आ जाए, संकल्प की आँख हिले नहीं। वो तो लाल मिर्ची और पानी का मटका था, फिर छोटे बच्चे थे ना, तो बाबा ने कहा कि अब आप संकल्प में दृढ़ता रखो। आज बाप दादा सिर्फ एक ही बात बच्चों से करना चाहते हैं, कहना नहीं चाहते, कराना चाहते हैं। सिर्फ अपने मन में दृढ़ता लाओ। छोटी बात में संकल्प को ढीला नहीं कर देना। कोई इंसल्ट करे, कोई घृणा करे, कोई अपमान करे, निंदा करे, कभी भी कोई दुख दे, लेकिन आपकी शुभ भावना मिट नहीं जाए। आप चैलेंज करते हो, हम माया को, प्रकृति को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक हैं। अपना ऑक्यूपेशन तो याद है ना, विश्व परिवर्तक हो ना। अगर कोई अपने संस्कार के वश आपको दुख भी दे, चोट लगाए, हिलाए, तो क्या आप दुख की बात को सुख में परिवर्तन नहीं कर सकते? इंसल्ट को सहन नहीं कर सकते हो? गाली को गुलाब नहीं बना सकते हो? समस्या को बाप समान बनने के संकल्प में परिवर्तन नहीं कर सकते हो? आप सबको याद है जब आप ब्राह्मण जन्म में आए और निश्चय किया, चाहे आपको 1 सेकंड लगा या 1 मास लगा, लेकिन जब से आपने निश्चय किया, दिल ने कहा मैं बाबा का, बाबा मेरा, संकल्प किया, अनुभव किया, तब से अपने माया को चैलेंज किया, तब से आपने माया को चैलेंज किया कि मैं मायाजीत बनूंगा या फिर मायाजीत बनूंगी। तो बाबा ने कहा मायाजीत बनना है कि नहीं बनना है? तो जब माया को चैलेंज कर दिया तो फिर ये जो बातें हैं, ये हलचल, ये रॉयल रूप है। माया को जब चैलेंज किया तो फिर माया तो आएगी ही ना रॉयल रूप में। बातें नहीं बदलेगी, सेंटर नहीं बदलेगा, स्थान नहीं बदलेगा, आत्माएं भी नहीं बदलेंगी, हमें बदलना है। आपका स्लोगन बहुत अच्छा लगता है ना, बदल के दिखाना है, बदला नहीं लेना, बदल के दिखाना है। ये तो पुराना स्लोगन है, नए नए रूप, रॉयल रूप बन के माया भी आने वाली है। घबराओ नहीं, बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं कि माया अलग अलग टाइप से आएगी, तो महसूस नहीं करेंगे कि ये माया है, लेकिन कहेंगे नहीं दीदी आप समझती नहीं हो, ये माया नहीं, ये तो सच्ची बात है, और भी रॉयल रूप में आने वाली है। डरो मत, बाबा ने कहा दुश्मन चाहे हार खाता है चाहे जीत होते हैं, फिर भी दुश्मन के पास छोटे मोटे अस्त्र शस्त्र होंगे, तो उसके पास यूज़ करेगा कि नहीं करेगा, मतलब अंत समय तक लड़ते हैं ना, तो माया का अंत भी होना है, अंत समीप आ रहा है, तो वैसे ही वो नए नए रूप से अपने अस्त्र शस्त्र यूज़ करेगी, फिर आपके पाँव में लास्ट में झुकेगी, आपको झुकाने की पहले कोशिश करेगी, फिर वो खुद झुक जाएगी। फिर इसमें आज बाबा एक ही शब्द बार बार अंडरलाइन करा रहे हैं, बाप समान बनना है। अपने इस लक्ष्य के समान में रहो और सम्मान देना, यही सम्मान लेना है। लेने से नहीं मिलेगा, देना अर्थात लेना। तो सम्मान और सम्मान लेना नहीं है, लेकिन देना है। इन 2 बातों में दृढ़ता रखो। आपकी दृढ़ता को कोई कितना भी हिलाए, दृढ़ता को ढीला नहीं करो, मजबूत रखो, अचल बनो। तब ये जो बाबा से प्रॉमिस किया है ना, 6 मास का प्रॉमिस याद है ना, ये नहीं देखते रहना कि अभी 15 दिन पूरे हुए, 5.5 मास पड़े हैं, अब रूह रिहान करते हैं ना,
अमृत वेले रूह रिहान करते हैं, बाबा को बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। अब बाबा ने कहा कि अब दृढ़ता को अपनाओ, उल्टी बातों में दृढ़ता नहीं करना, क्रोध करना ही है, मुझे दृढ़ निश्चय है, ऐसा नहीं करना। क्यों आजकल बाबा के पास रिकॉर्ड है, मेजॉरिटी के पास क्रोध के भिन्न भिन्न प्रकार की रिपोर्टें पहुंचती हैं। तो क्रोध के रूप बाबा कहते हैं कि बच्चों के पास बहुत ज़्यादा है, क्रोध के कितने सारे रूप हैं। फिर कहते हैं हमारा भाव नहीं था, ना भावना थी, ऐसे कह दिया, इस पर क्लास कराना। तो आगे कहा ड्रामा छोटे छोटे खेल दिखाता है, आश्चर्य की मात्रा तो नहीं लगाते ना। अच्छा, अनेक बच्चों के कार्ड पत्र दिल की कीट बाबा के पास पहुंच गए हैं। सभी कहते हैं हमारी भी याद देना, हमारी भी याद देना। तो बाबा भी कहते हैं हमारा याद प्यार देना। याद तो बाबा भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं, क्योंकि इस छोटे से संसार में है ही बाबा और बाबा के बच्चे, विस्तार तो है ही नहीं। तो कौन याद आएगा, बच्चों को बाबा और बाबा को बच्चे। तो देश विदेश के बच्चों को बाप दादा भी बहुत 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 याद प्यार देते हैं। अच्छा, चारों ओर के ब्राह्मण संसार की विशेष आत्माओं को सतत दृढ़ता द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सफलता के सितारों को सदा स्वयं को संपन्न बनाए, आत्माओं की पुकार को पूर्ण करने वाली संपन्न आत्माओं को, सदा निर्बल को परवश को अपने हिम्मत के वरदान द्वारा हिम्मत दिलाने वाली बाप की मदद के पात्र आत्माओं को, सदा विश्व परिवर्तक बन स्वपरिवर्तन से माया प्रकृति और कमजोर आत्माओं को परिवर्तन करने वाली परिवर्तक आत्माओं को, बाप दादा का चारों ओर के छोटे से संसार की सर्व आत्माओं को, सम्मुख आई हुई श्रेष्ठ आत्माओं को अरब खरब गुणा याद प्यार और नमस्ते। अब कहो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है साइलेंस के साधनों द्वारा माया को दूर से पहचान कर भगाने वाले माया जीत भव। साइलेंस के साधनों द्वारा माया को दूर से पहचान कर भगाने वाले माया जीत भव। विस्तार है, माया तो लास्ट घड़ी तक आएगी, लेकिन माया का काम है आना और आपका काम दूर से भगाना। माया आवे और आपको हिलाए, फिर आप भगाओ, ये भी टाइम वेस्ट हुआ। इसीलिए साइलेंस के साधनों द्वारा आप दूर से ही पहचान लो कि ये माया है, उसे पास में आने न दो। अगर सोचते हो क्या करूं, कैसे करूं, अभी तो पुरुषार्थी हूं, तो ये माया की खातिरी करते हो, फिर तंग होते हो। इसीलिए दूर से ही परख कर भगा दो तो माया जीत बन जाएंगी। आज का स्लोगन है श्रेष्ठ भाग्य की रेखाओं को इमर्ज करो तो पुराने संस्कारों की रेखाएं मर्ज हो जाएगी। श्रेष्ठ भाग्य की रेखाओं को इमर्ज करो तो पुराने संस्कारों की रेखाएं मर्ज हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।